تو माह सियाम में हमने अपनी हमसायगी में देखना है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे हमसायों के बारे में इस तरह ताकीद की गई कि मुझे लगा कि कहीं हमसाया वरासत में हकदार ना ठहरा दिया जाए। और हमसाया वो नहीं होता जिसकी दीवार आपकी दीवार के साथ हो, 40 घरों तक हमसायगी होती है। और अगर हम इस्लाम के इस निज़ाम को समझ लें जो हमसायगी के हुकूक और हमसायगी के ख्याल और हमसायगी के लिहाज के बारे में हमें इरशाद किए हैं, तो एक साले मुआशरत तश्कील पाए। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। आपने सुना है ना, सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा, ये भी आपने सुना है। और क़यामत के दिन सबसे पहले रब से जो शिकायत लगाएगा वो हमसाया होगा। अगर किसी ने हमसाये को तकलीफ दी होगी, उसको दुख दिया होगा, क़यामत के दिन रब के यहाँ शिकायत सबसे पहले हमसाया लगाएगा। तो अगर हम इस निज़ाम को समझ लें जो शरीयत ने हमें दिया है, तो सबसे पहले अपने हमसायों को देखो। हमें तो ये बताया गया है कि अगर हमसाया भूखा सो जाए तो हमारी 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती। हम उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं, सजदे पे सजदा कर रहे हैं, लेकिन हमसाया भूख में बिलक रहा है, तड़प रहा है। तो अपनी हमसायगी का ख्याल रखें, फिर अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें कि रिश्तेदारों में अगर कोई कमज़ोर है, रमज़ान में सहरी इफ्तारी का भी उसके पास सामान नहीं है, तो आप उसकी ज़रूरत को पूरा करें। अगर अल्लाह ने आपको इसकी सलाहियत दी, आपको अमीन बनाया है, मालिक बन के ना बैठ जाएं। उन लोगों की ज़रूरत को पूरा करें जो किसी वजह से अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो फरमाया कि अगर दौलत ज़्यादा हो तो फिर तो राह खुदा में बांटो, और अगर कम है तो फरमाया थोड़े पे राज़ी हो जाओ। अल्लाह अकबर। और चौथी चीज़ आपने फरमाया, वल इस्तिदाद लियौम रहील, और वो जो दिन जिस दिन में हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, उसके लिए हम कुछ तैयारी करें। ये है तकवा। यहाँ रह के उस जहाँ के लिए कुछ तैयारी करें। मैं और आप जो ज़िंदगी काट रहे हैं, गुजार रहे हैं, लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं, हम ये देखें कि क्या आमाल का ज़ख़ीरा किया है, क्या तैयारी कर रखी है। अगर तो हमने कर रखी है तो मुबारक हो, और अगर हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है, अल्लाह अकबर। नमाजें हैं तो वो भी ख्यालों और वसवसों से भरी हुई, रोज़े हैं लेकिन झूठ, मकर, फरेब, रिश्वत उसके साथ रोज़े चल रहे हैं। हज हैं तो हाजी पहले कहला रहे हैं, और दीगर आमाल हैं तो आमाल के साथ रियाकारी जुड़ी हुई है, तो वो अमल ही नहीं है। गुनाह तो कन्फर्म है, गुनाह है, लेकिन नेकी के लिए शर्त है कि नेकी महज अल्लाह की रज़ा के लिए की गई हो, तो उसका हिसाब करना होगा। कभी भी तकवे के दामन को ना छोड़ना, हमेशा अल्लाह से डरना, हमेशा उसके खौफ को अपनी रूहों के अंदर जागोज़ी रखना, उसके हुक्म से अपने सर को ना फेरना। ये माह सियाम रमज़ानुल मुबारक में यही सिखाने आया है।